Standard 5th, Environmental Studies. In this chapter 15 is Communication and Mass Media. Communication and Mass Media means संचार और संचार के मीडिया. हम कैसे एक दूसरे से संचार करते हैं, बोलचाल. Can you tell? We watch TV programs on many different channels. Where do they come from? हम टीवी पे अलग अलग चैनल्स देखते हैं, तो कहां से आते हैं वो अलग अलग चैनल हमारी टीवी में. We talk to others on our mobile phones. What makes communication on a mobile phone possible? हम देखो घर बैठे बैठे दूर किसी से भी मोबाइल फोन्स पे बात कर सकते हैं. तो कैसे हम कम्युनिकेशन करते हैं, ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है. रॉकेट उड़ रहा है. कई बार आपने देखा होगा ना, ऐसे रॉकेट हम भेजते हैं आसमान में, है ना. अब मोबाइल फोन से हम कैसे बात करते हैं. इन द फर्स्ट चैप्टर वी लर्न अबाउट लॉन्चिंग ऑफ spacecraft and artificial satellites. Artificial satellites are used in modern methods of communication. The signals are delivered very quickly from one point to another. For example, first, we can watch the live telecast of any event going on in any part of the world. For example, football or cricket matches. Second, with the help of mobile phones, we can directly talk to people in other countries. The president or prime minister can address the entire nation at the same time over the radio or TV. तो देखिए कैसे है ना, क्या होता है, हम घर बैठे बैठे टेलीविजन पर पूरी दुनिया को देख सकते हैं. कहीं पे भी अगर वर्ल्ड में गेम्स हो रहे हो, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल मैच, चाहे कहीं पे भी हो रहे हो, तो हम घर बैठे देख सकते हैं. कैसे हम देख रहे हैं, और हम मोबाइल फोन से भारत से दूसरी कंट्री में भी बात कर सकते हैं. हम अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, कहीं किसी से भी दूर बैठे बात कर सकते, अपने घर में बैठे उनसे बात कर सकते. ये सब कैसे हो रहा है. और प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट ये टीवी में एक ही समय में पूरे वर्ल्ड को एड्रेस कर सकते हैं ना. जब वो बोलते हैं तो पूरा उनको एक साथ हम सब देख सकते हैं. कैसे देख रहे हैं, कोई हम नागपुर में बैठे, कोई दिल्ली, बंबई, मद्रास, तो भी हम उनको एक साथ देख सकते हैं. ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है, ये सब है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस. Artificial satellites are launched into space by means of rockets. They are useful for communication. तो ये सैटेलाइट है. ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को हम लॉन्च करते हैं, स्पेस पे भेजते हैं, तो रॉकेट्स के थ्रू. ये रॉकेट्स है ना, उसके थ्रू हम भेजते हैं, तो वहां से वो इंफॉर्मेशन हमको नीचे पृथ्वी पर भेजता है. डू यू नो, इन इंडिया वी यूज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स फॉर कम्युनिकेशन. These satellites are called the Indian National Satellites, INSAT. है ना. क्या आप जानते हो, इंडिया भी सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन करता है, तो इससे कहते हैं इनसेट. स्टडी द पिक्चर्स गिवन अबव. राइट द नेम ऑफ द इमोशन दैट यू सी ऑन ईच फेस इन द बॉक्स बिलो इट. ये देखिए, अब बोल रहा है, ये ऊपर चित्रों को देखिए, उनके फेसेस को देखिए, वो कैसे कैसे इमोशंस बना रहे हैं. ये खुश है, ये गुस्सा हो रही है, ये सैड है, ये रो रही है, आश्चर्य कर रही है. तो इनको इनके चेहरे देखकर इनके इमोशंस को इस बॉक्स पे लिखना है. ये हैप्पी, सैड, एंग्री, सैड, रो रही है, डर रही है. वी कैन अंडरस्टैंड अ पर्सन्स फीलिंग्स बाय लुकिंग एट द एक्सप्रेशंस ऑन देयर फेस. द एक्सप्रेशन ऑन अ पर्सन्स फेस एंड अदर गेस्चर्स कम्युनिकेट अ मैसेज टू अस. तो कह रहा है कि हम किसी के भी चेहरे को देखकर जान सकते हैं कि उसका मूड कैसा है, उसके इमोशंस को हम उनके चेहरे से पहचान सकते हैं. तो ये भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है. अगर कोई गुस्से में है तो हमको पता चल जाता है, अगर कोई रो रहा है तो हमें पता चल जाता है. तो ये भी हमें एक कम्युनिकेशन का एक जरिया है. वी रिसीव मैसेजेस और इंफॉर्मेशन थ्रू कम्युनिकेशन. द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन. इंफॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज. तो कह रहा है हम एक दूसरे से मैसेज जो पास करते हैं वो भी हमारा एक इंफॉर्मेशन है. तो इंफॉर्मेशन देना और लेना भी कम्युनिकेशन है, बातचीत करने का जरिया है, एक दूसरे को जानने का जरिया है. हम कानों से सुनते हैं कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ हम देखते हैं, तो ये भी एक कम्युनिकेशन भी एक कम्युनिकेशन का जरिया है. कम्युनिकेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है नॉलेज के लिए. अगर हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे नहीं, टीवी नहीं देखेंगे, रेडियो नहीं सुनेंगे, तो हमें नॉलेज नहीं मिलता है. तो कम्युनिकेशन जो है वह नॉलेज का एक हिस्सा है.
एडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन एंड मास मीडिया। अब कम्युनिकेशन और मास मीडिया के क्या फायदे हैं? वी कैन इजीली कॉन्टेक्ट पीपल फार अवे फ्रॉम अस। द टाइम एंड एफर्ट स्पेंट इन एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन कैन बी सेव्ड। They help to raise awareness about issues such as environmental balance, gender equality, and cleanliness. People can be forewarned about natural disasters like storms, tsunamis, floods, etc. They build awareness about health, educational facilities, good things happening in society, etc. They help in successful implementation of government schemes launched for the benefit of people. Awareness can be raised about the matters related to food, clothes, shelter, education and health. This improves people's way of life. Mass media help in the expansion of the trade and industry. तो देखिए कम्युनिकेशंस के क्या क्या फायदे हैं मास मीडिया और क्या क्या फायदे हैं। हमारा टाइम और ताकत बचती है, एक्सचेंज कर इंफॉर्मेशन हम तुरंत एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं बड़े इजीली अपने टाइम और उसको बचाते हुए, और हमें वो जागरूक करते हैं, कई चीजों से हमें जागरूकता पैदा करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल बैलेंस कैसे है, जाति पाति ऊंच नीच क्लीन साफ सफाई के बारे में हमें जागरूकता बताते हैं, और लोगों को पहले से ही मालूम चल जाता है कि कहां पर तूफान आने वाला है, कहां जोर से बारिश होने वाली, तेज बारिश होने वाली। तो ये सब चीजें हमें कम्युनिकेशन से मालूम चलते हैं, हम रेडियो से सुनते हैं, टीवी में देखते हैं या न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो ये सब हमको पहले से ही इंफॉर्मेशन मालूम चल जाती है जिससे हम सावधान हो सकते हैं। और गवर्नमेंट ने हमारे लिए क्या क्या स्कीम्स बनाए जो लोगों के फायदे के लिए, वो भी हमें मालूम चलते हैं। और कहीं पर अगर कोई आपदाएं आई हैं तो हम उनको हेल्प पहुंचा सकते हैं, कपड़े, फूड, ये सब। तो ये सब चीजें हमें कम्युनिकेशन के थ्रू मालूम चल जाती है। तो इस प्रकार मास मीडिया जो है वो इंडस्ट्री और व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत फायदेमंद है, वो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस। अब हमने एडवांटेजेस तो देख लिया, अब उनके नुकसान क्या क्या है टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस के। Excessive use of the television, computer or mobile phones cause disorders of the eyes, ears and back. Psychological disorders and isolation etc. are also possible. तो कह रहा है अब इनके नुकसान क्या है। अगर हम ज्यादा टीवी देखेंगे, ज्यादा मोबाइल फोन का यूज करेंगे, कंप्यूटर यूज करेंगे, तो हमारे शरीर को बहुत सी बीमारियां लग जाती है, जैसे हमारी आंखें खराब हो जाती है, हमारे बैक पेन होने लगता है, हमारे कान, और हमें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी होने लगते हैं। We get all sorts of information through television channels and the internet. There are instances of this information being misused to disturb the peace and other order in society. तो कभी कभी क्या होता है, जो हम टेलीविजन में अलग अलग चैनल्स पे देखते हैं और इंटरनेट में खबरें सुनते हैं, कभी कभी वो लोग उसका गलत प्रचार भी करते हैं जिससे हमारा मेंटल पीस डिस्टर्ब हो जाता है, हम परेशान हो जाते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, झूठी मूठी अफवाहें। ऐसे भी होता है ना, टेलीविजन वगैरह में बड़ा चढ़ाकर मास मीडिया प्रेजेंट करती, तो जिससे आम आदमी जो है वो परेशान हो जाता है। टाइम स्पेंट ऑन वॉचिंग टेलीविजन लीड्स टू द नेग्लेक्ट ऑफ आउटडोर स्पोर्ट्स एंड फिजिकल फिटनेस। दिस हैज एन एडवर्स इफेक्ट ऑन फिजिकल हेल्थ। और अब क्या हो गया, आजकल दिन भर टेलीविजन और मोबाइल फोन पे ज्यादा लगे रहने से हमारा फिजिकल फिटनेस भी असर कर रहा है। हम बाहर खेलने नहीं जा रहे, शुद्ध हवा में नहीं जा रहे, तो हमारा एक्सरसाइज नहीं हो रहा, दिन भर हम बैठे बैठे सोफे पे टेलीविजन देख रहे हैं जिससे हमारी बीमारियां बढ़ रही है। तो ये इनके नुकसान है। व्हाट्स द सॉल्यूशन? व्हेन अमोद हु is in the 5th standard comes home after school, he visits several websites on his computer. He never misses his favorite TV shows. He plays games on his mother's mobile phone all the time. He is always sitting at home. Lately, his appetite has decreased. He is drowsy and has put on weight. तो क्या हुआ देखो, अमोद जो है वो जैसे ही स्कूल से आता है, 5th क्लास में है, और दिन भर टीवी कंप्यूटर में बैठा रहता है, अपनी मम्मी के मोबाइल पे दिन भर गेम्स खेलते रहता है, बाहर जाके खेलता नहीं, बैठे बैठे वो आलसी हो गया है और उसका मोटापा भी बढ़ गया और उसकी इम्यूनिटी भी कमजोर हो गई और वो बीमार रहने लगा। ये देखो, देख रहे हैं ना, तो ये हमारे शरीर के नुकसान है। तो कम्युनिकेशन का नुकसान भी है। Amod's mother is worried about him. When will
शी फील बेटर। तो अमोद की मम्मी जो है बहुत फिक्र कर रही है क्योंकि उनका बेटा जो है बैठे बैठे टीवी दिन रात देखता है, बाहर नहीं जाता, मोटा हो गया है। ऑलवेज रिमेंबर, telecommunication devices should be used properly and sensibly. We must be careful not to use them excessively. तो कह रहा हमेशा इस बात का ध्यान रखिए, टेलीकम्युनिकेशन डिवाइसेस का हमें सही तरीके से और उचित मात्रा में इस्तेमाल करना चाहिए। उनका ज्यादा इस्तेमाल करना हमारे लिए नुकसानदेह है। डू यू नो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन? वी कैन नॉट सी ईच अदर वेन वी टॉक ऑन द टेलीफोन। New communication technology has now made this possible on a mobile phone to see the person we are talking to. तो क्या आप जानते हो ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन में हम एक दूसरे को देख नहीं सकते। जैसे हम फोन पे बात करते हैं तो सिर्फ आवाज सुन सकते पर देख नहीं सकते, पर नई कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने यह भी सुविधा प्रदान की है कि हम टेलीफोन पे बात करते करते उस पर्सन को देख भी सकते हैं हम जिनसे बातें कर रहे हैं। तो ये देखो कितनी तरक्की की है, हम उनका चित्र भी देख सकते हैं किससे हम बातें कर रहे हैं। What we have learned, अब हमने क्या सीखा? इंट्रोडक्शन टू द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, यूज ऑफ स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी फॉर टेलीकम्युनिकेशन, इंट्रोडक्शन टू मास मीडिया, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द यूज ऑफ मास मीडिया। तो हमने ये सब चीजें इस पार्ट में सीखे। ये हो गया पार्ट का डिस्क्रिप्शन। आगे इसके लिंक पर आप क्लिक करोगे तो आपको मिलेंगे प्रश्न उत्तर और एक्सरसाइज।